जैसा कि हमने पहले के चैप्टर्स में देखा कि सूरा अबिस में टेलीपोर्ट हो गया था और वहीं फंस गया था। वहां उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर्स से हुआ था। जिसने भी पिछले चैप्टर्स नहीं देखा वो पहले जाके जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल इस वक्त शदीद डाउनफॉल में चल रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को मुकम्मल देखना और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को 1.5x की स्पीड में देखना ताकि आवाज सही ही आए। अब हमें नैरेटर की आवाज होती है कि अर्थ पर ग्लोबली टावर्स जाहिर होने लगे। ह्यूमैनिटी को संभलने का मौका नहीं मिला और मॉन्स्टर्स ने कंट्रीज पर हमला शुरू कर दिया। ज्यादातर ह्यूमैनिटी मॉन्स्टर्स के हाथों खत्म हो गई और उस दिन को जजमेंट डे कहा जाने लगा। जो लोग जजमेंट डे के दिन बच गए वो अवेकन होने लगे और उनके सामने सिस्टम विंडो खुलने लगी। सिस्टम ने उन्हें बेहिसाब ताकत दी, जिसकी बदौलत इंसानों ने मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और हर चीज को दोबारा से रीबिल्ड करने लगे। जो लोग अवेकन हुए उन्होंने अपनी अपनी गिल्ड्स बनाना शुरू की। अब हम सूरा को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ चेन्स इस मॉन्स्टर को जकड़ लेती हैं। सूरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर इस चीज से आवाज आती है कि उस लड़की को एडवांस्ड समनिंग स्क्रोल इस्तेमाल न करने देना। सूरा सोचता है कि क्या ये इंसान की आवाज थी। फिर वो चेन्स इस मॉन्स्टर को ऊपर खींचने लगती हैं। सूरा सोचता है कि क्या ये एग्जिट है। बगैर वक्त जाये किए वो जंप मारता है और इस समनिंग स्पेल में घुस जाता है। लेकिन फिर सिस्टम की आवाज आती है कि एक वक्त में 2 मॉन्स्टर्स समन नहीं हो सकते। लेकिन सूरा कहता है, मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की भाग रही होती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस लड़की का नाम सोनूस्की है, जो लेवल 19 पर होती है। सोनूस्की सोचती है कि मुझे उनसे अपना पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन अचानक उसका पांव जड़ में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। एक लड़की की आवाज आती है, कितना परेशान कर दिया। और एक हट्टा कट्टा आदमी कहता है, तुम अब ये स्क्रोल हमारे हवाले कर दो। लेवल 60 का स्क्रोल तुम जैसे न्यूबी के लिए सही नहीं। एक दूसरा बंदा कहता है, स्क्रोल हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़की कहती है, खून खराबा मत करना। सोनोस्की कहती है, हंटर्स का एक दूसरे को मारना रूल्स के खिलाफ है। तब वो बंदा अपनी सोर्ड सोनोस्की के सामने रख के कहता है, यहां रूल्स मेरे चलते हैं, चुपचाप बगैर हड्डियां तड़वाए स्क्रोल हमें दे दो। लेकिन अब सोनोस्की बहुत थक चुकी होती है। वो कहती है, तुम्हें मुझे इतना जलील नहीं करना चाहिए था। वो लड़की चीख कर कहती है, ये समोनिंग स्क्रोल इस्तेमाल करने जा रही है, उसे रोको। वो बंदा अपनी सोर्ड से सोनोस्की पर हमला करता है, लेकिन सोनोस्की वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और वार खाली जाता है। सोनोस्की कहती है, अगर मैं मरी तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगी। वो लड़की कहती है, ये स्क्रोल बहुत हाई लेवल का है और उससे जो मॉन्स्टर समन होगा वो हमारे काबू में नहीं आएगा। वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सोनोस्की समोनिंग स्क्रोल इस्तेमाल कर देती है और आसमान से एक जोरदार लाइटनिंग गिरती है। सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। वो बंदा कहता है, ये एनर्जी बहुत खतरनाक लग रही है। लेकिन जब मॉन्स्टर को देखा जाता है तो वो सिर्फ लेवल 3 का होता है। सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, हमें लगा कोई खतरनाक मॉन्स्टर आएगा, हम तो डर ही गए थे। बेचारी सोनूस्की। अब सोनूस्की सब कुछ हार चुकी होती है, लेकिन तभी सोनूस्की के सामने एक हाथ आता है जो इस मॉन्स्टर के जिस्म को चीरता हुआ बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं सूरा होता है। इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या ये कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है? सोनूस्की खुद भी हैरान हो जाती है। सूरा कहता है, मैं आखिरकार आजाद हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।